हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज का 61 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार के कल्याण के लिए। दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन में। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में कौन सा या कौन से सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? दी डक्कन एसोसिएशन ने। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे? द्वारकानाथ टैगोर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 में संस्थाएं और सूची 2 में स्थापना वर्ष हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में, पूना सार्वजनिक सभा 1876 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मद्रास महाजन सभा 1884 में, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में और कांग्रेस 1885 में। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, जमींदारों द्वारा प्रताड़ित काश्तकारों के साथ सहयोग, अंग्रेजों द्वारा चाय की खेती में लगाए गए मजदूरों की दयनीय स्थिति। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत है और सूची 2 में प्रतिपादक है। रहस्यमय उद्गम पट्टाभी सीतारमैया, थियोसोफिस्टो की योजना एनी बेसेंट, डफरेन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक है और सूची 2 में लेखक हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पट्टाभी सीतारमैया, हाउ इंडिया फोर्ट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट, इंडिया टुडे आर.पी. दत्त, 1857 एस.एन. सेन।
तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? वेडर बर्न ने। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में किसने सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? डफरिन ने। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? एल्गिन द्वितीय ने। निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? ऑप्शन ए सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब दिनशाह मानेकजी, पेटिट। राइट आंसर है ऑप्शन डी चारों ही। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? उग्रवादियों ने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन ने। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? लाला लाजपत राय ने। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? बाल गंगाधर तिलक ने। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक की। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? अरविंद घोष ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? 1905 में। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड डफरिन ने।
इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? आरपी दत्त ने। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।